ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको बिटकॉइन की अपडेट चाहिए थी काफ़ी देर से और वेट कर रहे थे कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। तो इसमें मैं कई सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगा कि भाई मैक्रो में ऑन चेन का आउटलुक क्या लग रहा है। ऑन चेन वो होता है जो कि ऑन चेन मतलब ब्लॉकचेन पर क्या डेटा लग रहा है, वेल्स बाय कर रहे हैं कि नहीं, ऑफ द एक्सचेंजेस के अलावा भी क्या बाइंग हो रही है और क्या इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सभी देखेंगे हम लोग। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है आज, थोड़ा सा आवाज़ मेरी एनर्जेटिक उतनी ना लगे शायद आप लोगों को। और हाँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा यार, ठीक है। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मेरे पास और आप लोगों से कम्युनिकेट करने का चैनल नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम है। यूट्यूब पे 100% वो रेट नहीं होता, मतलब उतना इंगेजमेंट नहीं होता जितना आपका टेलीग्राम पे होता है। तो टेलीग्राम मुझे चाहिए जिससे मैं एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंच सकूं। अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, कुछ डम पम कुछ भी बताना है, ठीक है। तो इतनी सी बात मेरा यार हेल्प कर देना और जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के मैक्रो आउटलुक को देखकर। पहले बिटकॉइन की पहली जो लॉन्ग कॉल मैंने दी थी वो आप लोगों को 39,800 पे लॉन्ग कॉल दी थी। इसके रिक्लेम होने पर लॉन्ग कॉल दी थी और ये मेरे प्रीमियम मेंबर्स को पता है, वहाँ पर उनको मिली हुई थी। 20% का मूव मिला है, $8,272 का मूव हमें बिटकॉइन में मिला है। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक लॉन्ग कॉल दी थी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम पर भी दी गई थी। जो लोग भी टेलीग्राम को ज्वाइन करे थे उनको ये कॉल वहाँ पर फ्री में मिल गई थी, ठीक है। तो ये उनके लिए हो गया। और अगर हम बात करें बिटकॉइन के टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, सॉरी, ये मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन का होता है जिसमें हम देखते हैं कि इथेरियम और बिटकॉइन के अलावा क्या लग रहा है चीज़ों को। तो मेरा प्रिडिक्शन क्या था सॉरी, मेरा प्रिडिक्शन ये था कि 451 बिलियन डॉलर्स के से लेकर 408 बिलियन डॉलर्स के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉटम बनेगा ऑल्ट कॉइन्स का, और ऑल्ट कॉइन यहाँ से जो है पंप करेंगे, ठीक है। मैंने देखा था उस समय ये इतनी तगड़ी विक बनी और वहाँ से हम ऊपर आके 506 बिलियन के अराउंड चल रहे हैं। तो करीब करीब लगभग हमें $50 बिलियन ऐड हो चुके हैं हमारे ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप में। मेरा जो पहला टारगेट था हम उसके काफ़ी करीब, आधा करीब तो आई है। 544 बिलियन पे मेरा टारगेट है ऑल्ट कॉइन्स का और 626 बिलियन का टारगेट है। ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मोमेंटम आएगा, ठीक है। मेरा प्रेडिक्शन यही है कि इससे ज़्यादा आएगा, लेकिन ये मिनिमम रेजिस्टेंस तो है, ये तो क्लियर होने हैं, ये मुझे लग रहा है। तो पहला तो हमारे पास ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो पंप हो सकते हैं अभी आने वाले दिनों में और अच्छे से हो सकते हैं। मैंने एक और चीज़ बताई थी, वो थी मेरा ये बॉन्ग की कॉल। ये मैंने आप लोगों को शेयर करी हुई थी, लेट मी शो यू। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, इसको भी मैंने अपने टेलीग्राम पर ही शेयर किया था। तो इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन से भी लेते हो ना तो आपको 31.81% का रिटर्न मिला है, ओके। सो दैट इज़ अ गुड रिटर्न, ओके। तो अगर हम बात करें अब नेक्स्ट चीज़ को लेकर कि बिटकॉइन का मैक्रो क्या लग रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं, क्योंकि ये चार्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बॉटम बाइंग कराई थी 40,000 से $38,000 के अराउंड। मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये टूटता, ऐसा नहीं कि मैंने नीचे का नहीं बताया था, अगर ये टूटता तो मैंने भी बोला था 35,000 से लेकर और 31,000 तक बिकाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियरली बताई थी मैंने कि इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, आप कोई भी बुलिश चीज़ बनती है आप लॉन्ग कर सकते हो बेझिझक। आपके पास मौका था 42K पे लॉन्ग करने का बिटकॉइन को ईजिली, क्योंकि उसके बाद तो अगली वीक की कैंडल ही स्टार्ट हो गई थी। अगर आप वीकली भी नहीं देखते हो तो आपको डेली में भी इंडिकेशन मिले थे, आप यहाँ पर देखते। इसके जैसे ही हम बाहर क्लेम किए इस कैंडल में आप लॉन्ग ले सकते थे। तो बहुत सारे मौके थे। अभी आपको क्या दिख रहा है, डेली में ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तोड़ने का मतलब क्या हो जाता है, तोड़ने का मतलब ये हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं इस कैंडल से मजबूत ये वाली कैंडल है। ये कैंडल तो विग थी, हो सकता है ये कैंडल भी विग बन जाए और इस हफ्ते खत्म होने से पहले डंप आ जाए। लेकिन भाई एक चीज़ आप समझिए, कैंडल में स्ट्रांगनेस है, बनी कैसे, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि पिछली कैंडल यानी ये कैंडल एक हैमर बनी। हैमर बुलिश नहीं होती है, हैमर को मत समझो, हैमर ही हर जगह ना देखा करो। ये देखो हैमर क्यों बनती है, हैमर बनती है बाइंग प्रेशर आने से। सेलर्स पर बायर हावी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस कैंडल में कितना हावी पड़ गए, 38,500 से लेकर डायरेक्ट खींच के ले आए 42,500। जैसे ही वहाँ पर हम गए थे तुरंत उसको खींच के ले आए, बायर्स ने कोई मौका ही नहीं दिया। तो ये एक अच्छी कैंडल होती है। वहीं यहाँ पर सेलर्स हावी थे, $49,000 से डायरेक्ट लेके 44,000 आ गए। तो इस तरह से गेम खिलाता है। यहाँ पर बायर्स हावी दिखे, हमें पता था कि मार्केट को ये क्लेम करके ऊपर ले जाएंगे। अब मेरा जो अनुमान था, मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि मुझे क्या लग रहा है मार्केट को लेकर। मैंने आपको बताया था कि 57,000 से $59,000 मेरा टारगेट रहेगा वंस दिस एरिया इज ब्रोकन आउट। दिस एरिया इज व्हाट,
$47,000। इसके ब्रेक होते ही हम ऊपर जा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज माय प्रेडिक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑन चेन इंडिकेटर्स के बारे में, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बिटकॉइन का MV/RV Z स्कोर जो होता है, जिसको मैं देखता हूँ जनरली, ये यहाँ पर पहले टॉप के अराउंड आ गया। जब लास्ट टाइम यहाँ पर पहला टॉप बना था 2.72 बना था, यहाँ पर भी पहला टॉप बना था, फिर उसके बाद डंप आया था 2016 में। अगर आप यहाँ पर देखो तो पहला टॉप बना था, तो ये वाला एरिया जो है कहीं ना कहीं 2 के अराउंड यहाँ पर पहला टॉप बनता है। तो 2 के अराउंड अगर हम पहला टॉप लें तो अभी तो हमारा 1.64 के अराउंड है रेशियो, और ये कहीं ना कहीं मिडल में। अभी बुल मार्केट आने के लिए अराउंड ये 6 तक तो जाता है, 4 या 6 तक कहीं भी जाए तो हमारा मार्केट यहाँ से बहुत उठ सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 100 जो है जा सकती है, 100 के अबव। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ ये है कि 2 के अराउंड मैं थोड़ा सा सोचूंगा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि एज सच कुछ टॉप बना है। अभी ये बिटकॉइन भागेगा और 2 के अराउंड MV/RV रेशियो आएगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर हम बिटकॉइन के इन्वेस्टर टूल 2 ईयर MA मल्टीप्लायर को देखें तो हम बॉटम से ऑलरेडी आउट हैं, जो कि ग्रीन एरिया आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ये जो हमारा एरिया है, सॉरी लेट मी शो यू, इसको मुझे डबल टैप करके आउट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट, लेट मी शो यू। आउट हो ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा आउट, तो इसको उसकी तो बात हम बाद ही में कर लेते हैं। उसमें आपको पता चल गया था। 1 मिनट, लेट मी रिफ्रेश द पेज, तब आपको शायद क्लियरली दिखे क्या है। देखो ये इस तरह से, तो इस जो ग्रीन एरिया था, जो भी हमारा ये जो ग्रीन एरिया था, इस एरिया में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटम बन जाता है और उसके ऊपर हम बुलिश होते हैं। रेड एरिया के करीब जब जब आते हैं तब तब टॉप बनता है। तो 143,000 का टारगेट दिखा रहा है बिटकॉइन का इन्वेस्टर टूल। ठीक है, अब तीसरी चीज़ को देखें तो रेनबो चार्ट जो होता है, ये लॉगरिथमिक बैंड होता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो। जनरली ऊपरी तरफ जब बनता है बैंड तो हमारा यहाँ पर टॉप बन रहा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उस तरह। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारा जो मिडल भी अगर हम लेके चलते हैं तो अगला टॉप $143,000 का दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आउटलाइन कर रही कि भाई मिनिमम बिटकॉइन 111 लाख जा सकता है डॉलर्स, या फिर $143,000 जा सकता है। और अगर हम सही में इस बैंड का टॉप देखें तो वो तो कह रहा है $500,000 चला जाएगा बिटकॉइन, यानी 500 के चला जाएगा। दैट इज़ बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो तो। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ मिड की। अगर हम हर साइकिल में देखें तो इस रेनबो बैंड के नीचे नीचे आते जा रहे हैं बैंड का टॉप। तो अगर हम बैंड का टॉप इस बार भी लें तो 77K दिखा रहा है, फिर $1,05,000 दिखा रहा है, फिर $1,42,000 दिखा रहा है, जो हमारे इस इन्वेस्टर टूल के साथ भी मेल खा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन हमें मिल रहा है। अगर हम बात करें फंडिंग रेट की, तो फंडिंग रेट देखो वीकली में काफ़ी ज़्यादा उठी हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत कम हो गई है। फंडिंग रेट 0.04 तक चली गई थी, उसके बाद नीचे गिर के 0.0095 आ गई है, 0.01 के अराउंड आ गई। तो कहीं ना कहीं जो बुलिश है लोग थे वो यहाँ पर कम होने लगा है। ठीक है, और उसी की वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा कि लिक्विडेशन भी शॉर्ट्स के बहुत हुए हैं। शॉर्ट्स के लिक्विडेशन जो है वो माइनस में $143 मिलियन के हो गए हैं यहाँ पर नीचे देखो, और ऊपर लॉन्ग के कम हुए हैं 46 मिलियन, और नीचे शॉर्ट्स के ज़्यादा हो रहे हैं लिक्विडेशन। ठीक है, तो एक ये चीज़ देखो। दूसरी ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, यानी कहीं ना कहीं जो आपका CVD है वो यहाँ पर घट रहा है। और घटने का मतलब क्यों है? क्योंकि जब भी एक मेजर रेंज के अराउंड होता है और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा नेगेटिव हो रहा होता है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं, वो लेवल टूट सकता है। तो अभी आप देखोगे एक हम टॉप के अराउंड है। अगर आप गौर से देखो इस चार्ट को, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ इस सबको बंद करके। तो ये एक हमारा एक टॉप था लास्ट टाइम, तो उसके कहीं ना कहीं आसपास ही हम मंडरा है, जो कि 47 से 48 के है। अगर हम इसको रिक्लेम कर लेते हैं मेरे ख्याल से आराम से हम 57 के से 59 के तक आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी मेरी बिटकॉइन को लेकर, और आप लोगों को आई होप समझ में आ गई। अगर अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।